प्राचीन काल की बात है। एक परम ज्ञानी पंडित जी थे। वे भगवान के अनन्य भक्त थे और नियम के पक्के थे। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे पास के जलाशय में स्नान करने जाते और सूर्य देव को अर्घ्य दिया करते थे। उसी जलाशय के तट पर राजा का एक धोबी कपड़े धोया करता था। राजसी सेवा में होने के कारण उस धोबी के भीतर बड़ा अहंकार था। एक सुबह जब पंडित जी जल में खड़े होकर मंत्रोच्चार करते हुए सूर्य भगवान को जल अर्पित कर रहे थे, तब वो धोबी पास ही बड़े जोर जोर से पत्थर पर कपड़े पटकने लगा। कपड़ों को पीटने से गंदा पानी उछलकर सीधे पंडित जी की अंजलि में गिरने लगा। पंडित जी ने भगवान को अर्घ्य दे रहे थे और धोबी का मैला पानी उस पवित्र जल में मिल रहा था। धोबी चाहता तो एक क्षण के लिए रुक सकता था, पर वो अहंकारवश अपनी धुन में लगा रहा। क्षीर सागर में लेटे भगवान नारायण ये सब देख रहे थे। अपने भक्त का अपमान होते देखकर उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने तुरंत सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, जाओ सुदर्शन, उस अहंकारी धोबी का वध करके आओ। सुदर्शन चक्र तीव्र वेग से चला, पर जब तक वह जलाशय पहुंचा, पंडित जी की पूजा समाप्त हो चुकी थी। पूजा पूर्ण होते ही पंडित जी का धैर्य टूट गया। वे धोबी पर चिल्लाने लगे, अरे मूर्ख, तुझे दिखाई नहीं देता? मैं पूजा कर रहा था और तू गंदा पानी मुझ पर उड़ा रहा था। धोबी भी कम न था, वो पलट कर बोला, क्या यह घाट तुम्हारे बाप का है? तुम्हें कहीं और जाना चाहिए था, मैं अपना काम क्यों रोकूं? अब दोनों में भयंकर वाक युद्ध छिड़ गया। दोनों एक दूसरे को अपशब्द कहने लगे। सुदर्शन चक्र वहां चक्कर काटता रहा, पर वो भ्रमित हो गया। वो वापस भगवान के पास लौट आया। भगवान ने पूछा, सुदर्शन, तुम खाली हाथ क्यों आए हो? क्या अधर्मी का वध नहीं किया? सुदर्शन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं वहां किसे मारता? आपने तो मुझे धोबी का सिर काटने भेजा था, पर वहां तो दो दो धोबी लड़ रहे थे। दोनों का स्वभाव, दोनों की भाषा और दोनों का क्रोध एक जैसा था। अब उनमें से असली धोबी कौन है, ये पहचानना मेरे लिए कठिन हो गया था। भगवान मुस्कुराए और बोले, सत्य है। जब तक पंडित जी शांत थे, वो भक्त थे। जैसे ही उन्होंने क्रोध में आकर अपशब्द कहे और स्वयं बदला लेने पर उतारू हुए, वे भी उस धोबी के स्तर पर आ गए। अब न्याय की आवश्यकता नहीं रही। इस कथा का सार, क्षमा की शक्ति। इस कथा से हमें 3 मुख्य शिक्षाएं मिलती हैं। ईश्वर का न्याय, जब आप स्वयं बदला लेने का प्रयास करते हैं तो ईश्वर शांत हो जाते हैं, लेकिन जब आप अपमान सहकर भी शांत रहते हैं और क्षमा कर देते हैं, तब आपकी रक्षा का दायित्व स्वयं भगवान उठा लेते हैं। क्षमा सबसे बड़ा शस्त्र है। जो काम तलवार नहीं कर सकती, वो क्षमा कर देती है। यदि महाभारत में दुर्योधन ने द्रौपदी से क्षमा मांग ली होती तो इतिहास कुछ और होता। शौर्य या क्षमा शब्द कई बड़े युद्धों को टाल सकता है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी तालाब भरा होता है तो मछलियां चींटियों को खाती है, और जब तालाब सूखता है तो चींटियां मछलियों को खाती हैं। आज बहू का समय है, कल सास का था, इसलिए अहंकार के बजाय प्रेम और शांति का मार्ग चुनना चाहिए। वाणी का संयम ही सबसे बड़ी तपस्या है। यदि कोई आपको बुरा कहे तो चुप रह जाना ही श्रेष्ठ है। याद रखिए, जब आपसे नहीं सुलझती तब भगवान न्याय करते हैं। इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।